राजहंस द्वारा दमयंती के सौंदर्य का वर्णन। जगत के अधिपति तथा नरश्रेष्ठ महाराज नल के हाथ से मुक्ति प्राप्त कर उस राजहंस को अति आनंद मिला। उस आनंद का वर्णन वाणी द्वारा नहीं किया जा सकता। जिस जगत के ईश्वर पुरुषोत्तम भगवान विष्णु से विप्रगण मुक्ति प्राप्त कर आनंदित होती हैं और उस आनंद का वर्णन वाणी द्वारा नहीं कर सकती हैं, अनुभव से ज्ञात करती हैं। वैसे ही उस राजहंस को आनंद हुआ जो अवर्णनीय है। उस राजहंस ने महाराज नल के हाथ से उत्पीड़ित अतः उत्फुल्लित पंखों वाली देह को खूब फड़फड़ाया तथा महाराज के हाथ में रहने से उत्पन्न पीड़ा को अपनी चोंच से हटाया। चोंच से अपने पंखों के तथा शरीर के निम्न मध्य ऊर्ध्व स्थलों को खूब खुजलाया। वह राजहंस महाराज नल के हाथ से छूटते ही एक पैर पर स्थित होकर दूसरे पैर से ऊर्ध्व स्थल सिर को जल्दी जल्दी खुजलाता हुआ अपने घोंसले में बैठा। निपुण उस राजहंस ने अपने पंख रूपी विपिन प्रसाद में निवास करने वाली तथा तेज दांतों से काटने वाले एवं चोंच से न पकड़े जाने वाले दुष्ट कीड़ों को अपने चोंच की प्रचंड चोटों से नष्ट कर दिया। चोंच के रगड़ से कीड़ों को मार डाला तथा अपने शरीर में होने वाली धीमी धीमी खुजली को दूर किया। तालाब के समीप रहने वाले हंसों ने उस राजहंस को जल्दी से आकर घेर लिया तथा उन्होंने महाराज नल के हाथों में रहने वाले उसके पंखों की विकृत अवस्था देखी और आश्चर्यचकित होकर वे लोग जोर से शब्द करते हुए उड़ गए। वह राजहंस महाराज नल के लाल कमल के सदृश हाथ में लाल कमल के धोखे से पुनः आया। महाराज के हाथों में भ्रमण पंक्ति के समान रुद्राक्षों की माला थी तथा उनके शरीर पर अनेकों शिव भक्ति के चिन्ह शोभा दे रही थी। उस समय राजा नल की देह तालाब के समान थी, क्योंकि जैसे तालाब में लाल लाल कमल खिले रहती हैं और उन कमलों पर मधुपावली बैठी रहती है तथा तालाब के चारों ओर शिवार घास जमी रहती है, वैसे ही महाराज की तालाब तुल्य देह में उनका हाथ लाल कमल के सदृश दिखता था एवं उस हाथ में धारण की हुई रुद्राक्ष की माला भ्रमण पंक्ति के तुल्य ज्ञात होती थी। महाराज नल के बाल प्रदेश में लगी हुई भस्म आदि शिव भक्ति की सूचना दे रही थी। महाराज नल के हाथ पर राजहंस के पुनः आने से महाराज को अनुपम कौतूहल उत्पन्न हुआ। ऐसा ज्ञात होता है कि वह राजहंस महाराज के हाथ पर चिरकाल तक रहा, अतः महाराज पर विश्वास करके और उनके अनुराग से सांत्वना आदि वचनों पर प्रमुग्ध होकर वह पुनः आया। कौतूहल रूपी जल तरंगों के वेग में बहने वाले महाराज नल के चित्त को उस राजहंस ने कर्णप्रिय शब्द रूपी घड़ों के सहारे से बहने न दिया। जैसे कोई व्यक्ति जल में डूबने के समय घड़ों के सहारे से बचता है, वैसे ही जब महाराज नल आश्चर्यचकित होकर राजहंस के पुनर्आगमन का मन में विचार कर रही थी, तब उस राजहंस ने स्पष्ट शब्दों में महाराज से कहा, हे राजन, धर्म शास्त्रियों ने राजा को आखेट करना निंद नहीं कहा है, किंतु आपने मुझे न मारकर छोड़ दिया। आपकी उदारता आपकी करुणाद्र चित्त वृत्ति को प्रकट करती है। अतः हे निरप, आप केवल स्वरूप से ही सुंदर नहीं हैं, अपितु दया दक्षिण आदि गुणों से युक्त हैं। अपने वंश के निर्बल प्राणियों को मारने वाली मछलियों को तथा अपने आश्रयभूत वृक्षों को पीड़ा देने वाले वृक्षों के फल खाकर तथा उन पर बीट करके कष्ट देने वाले पक्षियों को एवं निर्दोष तृणों के हनन करने वाले हिरणों को मारने से राजाओं को पाप नहीं लगता है। राजाओं को शिकार करना शास्त्र सिद्ध है। हे राजन, मैंने जो कुछ अप्रिय शब्द आपसे पूर्व में कहे, उन अप्रिय शब्दों के निवारणार्थ प्रिय शब्दों को कहने आपके समीप उपस्थित हुआ हूँ। यथा सूर्य भगवान स्वभावतः ताप देते हैं, परंतु वे ताप वृक्षों को कष्ट कर होता है, अतः
वृक्षों के ताप बारण के लिए वे जल वृष्टि करके उनके ताप को हरण करके आनंदित कर देती हैं। हितकारिणी अपरिवर्तित वस्तु की प्राप्ति को आप ऐसे लोगों को भी अस्कृत नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह हितकारिणी वस्तु वास्तविक रूप से शुद्ध रूप से परंपरा एक हाथ से दूसरे तीसरे हाथ होती हुई ब्रह्मा जी के द्वारा ही सबको प्राप्त होती है। देव से सब कुछ कार्य होते हैं। मेरे जैसे पक्षी के द्वारा आप जैसे चक्रवर्ती का भला क्या उपकार हो सकता है? कुछ नहीं। इस बात को भली भांति जानने पर भी आपके द्वारा किए उपकार का प्रत्युपकार करने के लिए मेरा चित्त मुझे बाध्य कर रहा है, अथवा उपकार करने वाले व्यक्ति के प्रति उपकृत व्यक्ति को सोपाय साध्या यथाशक्ति उपाय क्रिया द्वारा अविलंब ही प्रत्युपकार कर देना चाहिए। वह उपाय क्रिया चाहे बड़ी हो अथवा छोटी हो, इसका विचार उपकारकर्ता नहीं करते हैं। वे लोग उपकृत के आंतरिक भाव को जान लेते हैं, उसमें कृतज्ञता भाव है या नहीं ये जान लेते हैं। हे नृप, आगे कहे जाने वाले मेरे कथन को आप अरमणीय और अविचारित समझकर सुनने में अन्वयस्क ना हो जाएं, अर्थात मेरे वाक्यों को आप अवश्य सुनें। जैसे लोग सुग्गों की वाणी सुनकर मुदित होते हैं, वैसे ही आप मेरे वचनों को सुने तो क्या आपको आनंद ना होगा? अवश्य होगा, क्योंकि एक पक्षी मनुष्य भाषा बोले और लोग खुश ना हो, ऐसा होना असंभव है। सभी खुश हो जाते हैं। शत्रु संघों में अपने नाम को समर्थ करने वाली प्रसिद्ध भीम नामक महाप्रतापी भूपति विदर्भ देश में रहती हैं, जिनको स्वामी रूप में प्राप्त कर विदर्भ देश की राजधानी विदर्भ नगरी इंद्र से परिपालित इंद्रपति वाली अमरावती पर हंसती है। विदर्भ नगरी अमरावती स्वर्ग की देव नगरी सी शोभा से परिपूर्ण है और उससे उत्तम है। उन भीम नरपति ने प्रबल तप से प्रसन्न दमन नामक अमोघ वचन कहने वाले महर्षि से यह वरदान प्राप्त किया कि उनकी एक कन्या होगी, जो तीनों लोकों तथा तीनों कालों भूत वर्तमान भविष्यत में अनन्य साधारण गुण कीर्ति वाली होगी। अर्थात उस कन्या के समान तीनों लोकों तथा तीनों कालों में कोई कन्या ना होगी। उक्त कन्या की उत्पत्ति के साथ उत्पन्न उसकी देह शोभा के प्रादुर्भाव से तीनों लोकों की सुंदरियों की शोभा का दमन हो गया है, अतः उसका नाम दमयंती ही रखा गया, क्योंकि वह तीनों लोकों की सुंदरियों की शोभा का दमन करने वाली है। हे नृप, उस दमयंती को आप गुणों के समुद्र महाराज भीम से उत्पन्न साक्षात लक्ष्मी के सदृश जानिए। जैसे शिव जी के भाल पर सुशोभित चंद्रकला को चंद्रकला ही कहती हैं, सूर्यकला नहीं कहती। तत्तत वह दमयंती भी विष्णु से दूर होने पर भी लक्ष्मी ही है। हे नृप, वे केश कलाप धन्य हैं, जिन्हें दमयंती अपने सिर पर धारण करती है। उन केशों के उपमा चामरी गाय की पूंछ चामर से कोई भी देने की इच्छा करता है क्या? कभी नहीं करता। हे नृप, मृगगण उस दमयंती के विशाल नेत्रों की शोभा से पराजित होकर अपने नेत्रों को भय से खोलते बंद करते हुए अपने खरों से नेत्रों के खुजलाने के मित से दिखते हैं। अर्थात मृगगण उसके विशाल नेत्रों से तिरस्कृत हो गए हैं, अतः अपनी आंखों को खरों से खुजाते हुए दिखते हैं। हे धरापति, महाराज भीम के पुत्र की बहन दमयंती के मार्तपित कुल वेद प्रसिद्ध होने के कारण अति श्लाघ्य हैं। उसके दोनों नेत्र विपुल होने से कानों तक विस्तृत हैं तथा उसके गुणों की प्रशंसा वेद शास्त्र धर्मानुकूल स्त्री लक्षण से परिपूर्ण होने से कर्ण परंपरा से लोक में प्रसिद्ध है। उसमें रमणीय गुण हैं। हे नृप, अंजन लगे हुए विशाल नेत्रों से उस दमयंती ने कमलों को तिरस्कृत कर दिया तथा मृगगणों को आंखों को उपासित करके खंजन नामक पक्षियों की कांति के गर्व को नष्ट कर दिया।
अर्थात उसकी अंजन लगी विस्तृत आंखों के सामने कमल और हिरणियों की आंखें एवं खंजन की शोभा कुछ नहीं है। हे निरापुर, उस दमयंती के अदृष्टों ने बिंब फल को भी तिरस्कृत कर दिया है। अर्थात उसके आधार बिंब फल कुंदरू से भी अधिक लाल तथा शोभनीय है। हे नृप, ब्रह्मदेव ने दमयंती के मुख सृजनार्थ चंद्रमंडल से उसके सार तत्व को निकाला। इसी से चंद्रमंडल में बिल हो गया है, जिस बिल से ऊपर का नीला आकाश दिखता है। अर्थात चंद्रमंडल में जो कालिमा है वह नीले आकाश की छाया है। हे नृप, उस दमयंती के मुख्य आरती उतारने के लिए ब्रह्मा जी ने चंद्र को नीराजन पात्र रचा है। अर्थात जैसे लोग आरती करने वाले पात्र को एपन अर्थात जो आटे को घोलकर बनाया जाता है उससे लेप कर तथा उसके गोबर से पूजा करके पश्चात आरती करती हैं। तत्त ब्रह्मा जी चंद्र रूपी आरती को, जिसमें सफेद एपन किरण तुल्य तथा गोबर के सदृश कलंक लगा है, उस दमयंती की आरती करने के निमित्त रचा है। हे नृप, उस दमयंती के मुख के साथ परमा शोभा की परीक्षा में सभी कमल पराजित हो गए। अतः अभी वे कमल पराजित चिन्ह को धारण किए हुए हैं। इसी से क्षण मात्र के लिए भी जल मंजन नहीं त्यागती, रात दिन जल में रहती हैं। हे नृप, संसार को जीतने के लिए उस दमयंती की धनुष्यकार भौहें क्या रति और कामदेव के धनुष नहीं है? अवश्य है। हे राजन, उस दमयंती की नल का समान उच्च नासिका उस समय नली का कार्य ना करेगी, जिस समय रति और कामदेव आप पर छोटे बाण मारने की इच्छा करेंगे, अवश्य करेगी। अर्थात दमयंती के भौहें धनुषाकार हैं तथा उसकी नासिका अति सुंदर है। हे शूर, उस दमयंती ने जल रूपी प्रसाद में रहने वाले कमल तंतुओं को अपनी भुजाओं से पराजित कर दिया है तथा सूर्य को चढ़ाए जाने वाले कमलों की शोभा को हस्तलीला से ले लिया है। अर्थात दमयंती की बाहें कमल तंतुओं से भी अच्छी हैं तथा हथेलियां कमल श्री से भी सुंदर हैं। अतः वे आपके योग्य है, क्योंकि शूर की पत्नी शूर ही होती है। हे नृप, दमयंती को शैशव अवस्था के आगे आने वाली युवावस्था तथा शैशव अवस्था दोनों ने घेर रखा है। ब्रह्मा ने भी अभी उसमें शैशव अवस्था को अतिक्रमण करने वाली रोम पंक्ति नहीं रची है, जिससे उसकी अवस्था प्रज्ञात की जाए कि वह किस अवस्था में है। अर्थात दमयंती अभी शैशव अवस्था की समाप्ति और युवा अवस्था की अभिसंधि में है। हे नृप, उस दमयंती के लावण्य रूपी शरीर सागर में बहने वाले कामदेव और यौवन दोनों को उसके शरीर में उत्पन्न दो कलश के समान उरोज मिल गए, जिनसे वे लोग उस लावण्य समुद्र को पार करने की इच्छा कर रहे हैं। अर्थात दमयंती के वक्षस्थल में दो कलशों के समान दो कुछें तथा कामदेव और युवा अवस्था से परिव्याप्त उसका शरीर हो चुका है। हे नृप, उस दमयंती के उच्च स्तनों को देखने से ये भ्रांति होने लगती है कि वे चक्रवाक पक्षी हैं अथवा लावण्य प्रभा में घूमने वाले कुलाल दंड के निर्मित कलश हैं। अर्थात दमयंती के विशाल स्तन गणों के समान तथा चक्रवाक पक्षी के समान हैं और उन स्तनों के चारों ओर जो कांति फैल रही है उससे यह ज्ञात नहीं होता कि वे स्तन हैं या कांति पुंज में घूमने वाला प्रवारथ है। यह अर्थ यह है कि कुलाल अपने दंड से जैसे मिट्टी का पात्र चक्र पर मिट्टी धरकर चक्र को घुमाकर रचता है, फिर पात्र बन जाने पर ऐसा ज्ञात होता है कि वह पात्र दंड के कार्य में आ गया। अर्थात दंड पात्र का कारण ना होकर पात्र दंड का कारण है, ऐसा प्रतीत होने लगता है। हे नृप, उस दमयंती के केश कलाप से अपनी पूंछ को हीन समझकर मोर स्वामी कार्तिकेय की सेवा में तथा गजराज ऐरावत उसके कुछों से अपने कुंभों को हीन समझकर इंद्र की परिचर्या में चला गया।
अर्थात दमयंती के केश कलाप मोर पंखों से अच्छे हैं और उसके कुछ ऐरावत के भी कुंभों से अच्छे हैं। साधारण हाथियों की तो बात ही क्या है। हे नृप, जब ब्रह्मा जी दमयंती को रचने लगे तो उन्होंने अपनी मुट्ठी में दमयंती के उदर स्थल सहित पृष्ठभाग को पकड़ा। अर्थात दमयंती के पेट पर जो त्रिबली है वह ब्रह्मा के चारों उंगली मध्य की 3 रेखाएं हैं। अर्थात दमयंती का पेट तथा पृष्ठभाग पतला है, यानी अंगूठे सहित मुट्ठी में आने वाला पृष्ठभाग और उदर भाग क्रम से है, यानी पृष्ठभाग अंगूठे के दबाव में आ जाने लायक तथा चारों उंगली के दबाव में आने लायक उदर भाग है। हे नृप, कोई कौतुकी दमयंती की त्रिवली नापने लगा तो उसे भी उसकी त्रिवली 4 उंगलियों के मध्य की 3 रेखा के समान ही प्रतीत हुई। अर्थात किसी कौतुकी व्यक्ति ने दमयंती के उदर भाग के निम्न प्रदेश पर स्थित सोने की पतली करधनी के सहित उसकी त्रिवली नापी तो उसके चारों उंगली में उस दमयंती की करधनी सहित त्रिवली हुई, यानी 3 त्रिवली की रेखाएं और चौथी करधनी की रेखा 4 उंगली के बराबर हुई। स्वर्ण की करधनी उसके अंग पर पड़ने से रेखा रूप प्रतीत हुई, अर्थात वह स्वर्ण के समान कांति वाली भी है। हे नृप, ब्रह्मदेव ने उस दमयंती के नितंब, विपुल तथा गोल आकार वाले बनाए हैं, जिन्हें देखने से ऐसा आभास होता है कि वे ब्रह्मदेव जिन्होंने एक चक्र वाला सूर्य का रथ बनाया है अब कामदेव का एक चक्र वाला रथ बनाना चाहते हैं। अर्थात दमयंती के जघन विशाल तथा गोल हैं। हे नृप, उस दमयंती की जांघें केले के खम्भों को जीतने वाली ज्ञात होती हैं तथा उसकी जांघें उस रंभा नामक अप्सरा की जांघों को भी जीतने वाली ज्ञात होती हैं, जिसके कुछों के स्पर्श से कुबेर के पुत्र नलकूबर को कठिन तपस्या करनी पड़ी थी। अर्थात उसकी जांघें केले के खम्भों से भी अधिक वृहद तथा चिकनी हैं। हे नृप, पूर्व जन्म में 2 स्थल कमलों के दंपत्ति ने सूर्य उपासना की तथा सूर्य के प्रसाद से उन दोनों स्थल कमलों ने इस जन्म में दमयंती के 2 चरण होने का सौभाग्य प्राप्त किया। यथाक्रम कमलनी वाम चरण हुई तथा कमल दाहिना चरण हुआ। ये बात झूठ नहीं है, क्योंकि उस दमयंती के चरण कमलों में ब्रह्मदेव के वाहन 2 हंसों ने हंस दंपत्ति ने चरणाभूषण के रूप में कोई कोई ध्वनि करते हुए आश्रय लिया है। अर्थात दमयंती के चरण कमलों के समान ही नहीं है, अपितु विशेष स्थल के कमलों के समान है। जहां कमल रहता है वहां हंस रहते हैं, जहां विशेष प्रकार के कमल रहते हैं वहां विशेष प्रकार के हंस रहते हैं। जैसे यहाँ ब्रह्मा के वाहन हंस आए हैं। हे नृप, वे कमल जिन्होंने अपनी पंखुड़ियों को बंद करके ध्यानावस्थित अवस्था में गंगा प्रवृत्ति पुण्य सरताओं में रातें व्यतीत की, अब वे दमयंती के चरण रूप में होकर क्यों ना आनंद उपभोग करें। अर्थात दमयंती के चरण कमलों के समान हैं। 2 कमलों ने रात में अपनी कली रूपी आंखें बंद कर समाधि दिशा में गंगा आदि नदी में रात भर तप किया। उस तप के प्रभाव से वे कमल दमयंती के चरण हो गए। अतः अब क्यों ना वे कमल आनंदित हों। तपस्या का फल दूसरे जन्मों में भी मिलता है, जैसे कमलों को मिला। हे नृप, मैं जलाशयों के मार्ग में अनेकों देशों में घूमा, परंतु दमयंती को छोड़कर मेरी आंख के सामने किसी भी अंगना की प्रतिमा न बसी। यह संदेहास्पद ज्ञात हुआ कि दमयंती को उदर है या नहीं, अर्थात दमयंती कृष्योदरी है। हे नृप, विचार करते हुए मैंने ये समझा कि दमयंती स्वर्ग के अप्सराओं के समान नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी सुंदरता उनसे भी अधिक है। और मैं ये सोचने लगा कि ब्रह्मा ने इसके पति होने के लिए किस पुरुष को बनाने का विचार किया होगा, अर्थात ये स्वर्गांगनाओं से भी सुंदर है, तो इसके लिए ब्रह्मा ने किस पुरुष को या देवता को विवाह के लिए उत्पन्न किया है।
हे नृप, आपके स्वरूप को देखकर मैंने दृढ़ विचार किया कि आप ही उसके योग्य वर होने योग्य हैं तथा पहले के देखे हुए समस्त युवा पुरुष आपके समक्ष उसके लिए अयोग्य प्रतीत होते हैं। अर्थात ब्रह्मा ने आपको ही उसके योग्य वर निखिल ब्रह्मांड में रचा है। हे नृप, आपके इस सुंदर स्वरूप को देखने से मुझे उस दमयंती की स्मृति हो रही है। अर्थात हे नृप, आपके सदृश ही उसकी सुंदरता है। जैसे दो समान वस्तुओं में से एक को देखने से दूसरी का स्मरण हो आता है, वैसे ही आपको देखने से मुझे बहुत दिनों पूर्व में देखी हुई उस मृदु तथा स्वच्छ हाथ हंसने वाली हंसमुखी दमयंती की स्मृति हो आई। उसकी प्रतिमा मेरी आंखों के सामने मूर्तिमान हो गई। हे नृप, हे वीर, किलकिंचित अर्थात हर्ष, क्रोध, अश्रु आदि से सन्निष्ट चेष्टा वाली इस दमयंती का संयोग श्रृंगार युक्त चेष्टा वाली आपके साथ होना उसी प्रकार सुंदर एवं अनुरूप होगा जिस तरह रत्नों की माला की शोभा तरुणी के कुचों पर होती है, अन्यत्र नहीं होती। यदि आपके साथ उसका संयोग ना होगा तो वह अनुचित होगा। हे नृप, आपका ये सौंदर्य उस दमयंती के बिना निरर्थक है, जैसे बिना फल वाले वृक्ष में पुष्प निरर्थक होते हैं। ये धन प्रचुरा पृथ्वी जिसका आप शासन करते हैं वृथा है। अधिक क्या कही, कोकिल कुंजित ये आपका उद्यान भी उसके बिना वृथा है। अर्थात सभी वस्तुएं सुयोग्य के योग से अच्छी लगती हैं। हे नृप, देवों द्वारा चाही जाने वाली उस दमयंती के साथ आपका संयोग सुलभ होना उसी प्रकार कठिन है जिस प्रकार वर्षा ऋतु में चंद्र किरणों के साथ कुमुदों का संयोग कठिन होता है। हे नृप, मैं आपकी कीर्ति प्रशंसा दमयंती के समीप ऐसी रीत से करके उसके चित्त में स्थिर कर दूंगा कि फिर इंद्रादि देव के प्रलोभन देने पर भी वह आपकी ओर से विमुख न होगी। अर्थात आपको ही प्रगाढ़ अनुराग से चाहेगी, अन्यों को नहीं चाहेगी। हे नृप, मैं केवल आपके समीप उपर्युक्त बात कहते हुए लज्जित हो रहा हूँ, परंतु आपकी इस विषय में सम्मति लेना आवश्यक था, अतः उपर्युक्त बात कही है। अन्यथा सज्जनों का काम तो ये होता है कि वे उपकार को दूसरे को प्राप्ति करके दिखाते हैं, वे मुंह से आकर कहते नहीं हैं। अर्थात काम कर देते हैं और करके तथा करने के पहले कभी भी सज्जन उसे उच्चारित नहीं करते हैं।